हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी परिभाषा, विशेषताएं एवं दोष को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निरंतर व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसकी कोई एक सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है धन केंद्रित परिभाषा, सेकंड कल्याण केंद्रित परिभाषा, थर्ड दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, फोर्थ आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा, फिफ्थ विकास केंद्रित परिभाषा। आज का मेरा टॉपिक है दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के प्रवर्तक प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। इन्होंने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र के दुर्लभता केंद्रित परिभाषा को दिया था। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं उनके सीमित तथा वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार मानव की आवश्यकताएं असीमित है और आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य सर्वप्रथम अपनी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा, फिर उससे कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा। इस प्रकार उसे अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर चुनाव करना पड़ेगा। मनुष्य अपने सीमित साधनों से किन किन आवश्यकताओं की संतुष्टि पहले करेगा और किसका बाद में, यह आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के इसी चयन संबंधी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग रॉबिन्स के दुर्लभता केंद्रित परिभाषा की विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मानव व्यवहार का अध्ययन। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान माना है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हर प्रकार के मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज में रहता हो या समाज से बाहर, वह आर्थिक क्रिया हो या अनार्थिक क्रिया। नेक्स्ट है विवेकशील मनुष्य का अध्ययन। रॉबिन्स के परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अपने सीमित साधनों का प्रयोग अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए बहुत सोच समझकर करता है। नेक्स्ट है वास्तविक विज्ञान। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान नहीं बल्कि एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं। अर्थशास्त्र अच्छाई या बुराई का निर्णय नहीं देता, वह तो केवल वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं, इस कारण यह सर्वव्यापी है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र। रॉबिन्स की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया, क्योंकि इसमें सामाजिक और गैर सामाजिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक परिभाषा। रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अब हम लोग रॉबिन्स के दुर्लभता केंद्रित परिभाषा की आलोचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है साधन तथा साध्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं। रॉबिन्स अपनी परिभाषा में साधन तथा साध्य शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु उन्होंने इन दोनों शब्दों के अर्थ के अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं। आलोचकों के अनुसार आर्थिक समस्याएं केवल दुर्लभता के कारण ही नहीं उत्पन्न होती। आर्थिक समस्याएं अति उत्पादन, मंदी, बेरोजगारी के कारण भी उत्पन्न हो सकती है।
नेक्स्ट है, मानव सदैव विवेकशील नहीं होता। रॉबिन्स का कहना है कि मानव का व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण होता है, किंतु वास्तविक जीवन में मानव का व्यवहार परंपराओं, रीति रिवाजों तथा आदतों द्वारा भी निर्देशित होता है। नेक्स्ट है, जटिल परिभाषा। आलोचकों के विचार में रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा सैद्धांतिक अधिक तथा व्यवहारिक कम है, जिस कारण इनकी परिभाषा को समझने में कठिनाइयां आती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अनावश्यक रूप से विस्तृत। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र में सामाजिक तथा गैर सामाजिक सभी प्रकार के मनुष्यों के आर्थिक एवं गैर आर्थिक सभी प्रकार के क्रियाओं का अध्ययन करके अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अनावश्यक रूप से विस्तृत कर दिया है। नेक्स्ट है, अन्य शास्त्रों से संबंध स्पष्ट करना सरल नहीं। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के मनुष्यों की हर प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित करके इसके अध्ययन क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत तथा जटिल कर दिया है। इस कारण अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि सामाजिक शास्त्रों से अंतर स्पष्ट करना सरल नहीं है। नेक्स्ट है, सीमित तथा वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग अनावश्यक। आलोचकों के अनुसार यह सभी जानते हैं कि साधन सीमित तथा वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं, अतः रॉबिन्स ने इस शब्द का प्रयोग व्यर्थ में ही किए थे। नेक्स्ट है, गत्यात्मक अवस्था की उपेक्षा। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में लक्ष्यों तथा साधनों को स्थिर माना है, परंतु वास्तविक जीवन में लक्ष्यों तथा साधनों में परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में गत्यात्मक अवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।